ये है ना, ये बता रखा है दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन विसार्ट 10 कॉमा सिग्मा, यही है जहाँ पे सिग्मा हमें दे रखा है। तो थोड़े से पढ़िए इसके बारे में, कई बार क्वेश्चन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है, और चूंकि मैंने भी ये सब पढ़ाया नहीं है तो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। सो उस तरह से है, मतलब ठीक है, ट्राई करेंगे तो हो ही जाएगा। ये है। और आपसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि टी जो मेरे पास है दिस इज समथिंग लाइक जेड माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ठीक। तो पूछ रहा है आपसे कि वेरिएंस ऑफ टी क्या होगा, है ना। तो इसको अगर ठीक से लिखे तो ये है जेड एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स काइंड, है ना। और अच्छा देख के तो लग रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एस अपॉन एक्स टाइप का। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन ये है। तुम लोग ढूंढ के बताओ भाई, ट्राई करके देखो, ढूंढ के बताओ इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। सो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, तो एक थ्योरम है, जो ये थ्योरम कहता है, इन्होंने जो लिख रखा है कि इसका कुछ है 1 अपॉन एक रिजल्ट थ्योरम है जिसका थ्योरम से हेल्प से इसका आ रहा है। सो दे आर सेइंग कि टी विल बी, इसका जनरल देखना पड़ेगा, है ना। सो टी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है 3/4 काई स्क्वायर n माइनस वन, यहाँ n क्या है 10 है, तो यहाँ काई स्क्वायर जो आएगा 9 आएगा, ऐसा कुछ। सो नाउ इसका जब वेरिएंस निकालो आंसर मैच कर रहा है क्या, अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन ले 3/4 काई स्क्वायर 9, तो यहाँ से वेरिएंस निकालेंगे तो क्या, फिर हम थ्योरम लिखते हैं, क्या है वेरिएंस ऑफ टी, जरा निकालिए इसके अकॉर्डिंग क्या आता है। सर 81/8। तो यहाँ जैसे ये, यहाँ जैसे ये राइट आंसर है 81/8। अच्छा ठीक, अच्छा फिर तो ठीक, फिर तो वेरिएंस ये होगा वेरिएंस ना, ये होगा ना, ऑप्शन में है। ऑप्शन में है। ओके सर वही ऑप्शन। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आया कैसे, ही ना। हाँ सर देखो क्या प्रॉपर्टी। थ्योरम देखो यूज क्या होगा। थ्योरम यूज होगा। तो यहाँ पे कुछ कह रहा था ये, देखो ये कुछ रिजल्ट है कि थ्योरम जो यूज़ हो रहा है मैं बता देता हूँ क्या है। सो जो थ्योरम आपका यूज़ हो रहा है इसमें ये है, मतलब ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको थ्योरम याद रहेगा तो हो जाएगा। तो थ्योरम इज, ये कह रहा है कि लेट एस इज अ मैट्रिक्स एक्स वाई
वाई जेड ना। आप देखते हैं एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्टली थ्योरम में फ्रेम होते हैं, तो उसके लिए आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद होने चाहिए। सो ये आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ये जैसे इन जनरल नहीं लिखा, चलो टू के लिए लिख देते हैं एन सिग्मा अभी के लिए, मतलब इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है ना। तो अभी के लिए मैं इसको जनरलाइज करके भी लिख देता हूँ, अभी पर्टिकुलर इस केस में लिख देता हूँ जहाँ पे वेयर मान लो है ना, अगर टू के जगह एम होता तो क्या आंसर होता, तो अभी पहले इस टू के लिए लिख लो, फिर हम उसके लिए देखते हैं। सो यहाँ पे जो सिग्मा है, लेट्स से ये मैट्रिक्स है सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2, ठीक। नाउ ये कह रहा है ना, ये जो टर्म है ना टी, एक्चुअली उसको बोल रहा है एस्चूर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। तो ये टर्म आपको देखना है क्या है इन एस। अच्छा है ना, ये जो टी जो लिखा था ना, जो हमने लिखा था डिटर्मिनांट एस अपॉन एक्स, जो कि एक्चुअली आया था जेड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका जो नाम इन्होंने रखा है कुछ। सो ये थ्योरी डिटेल में पढ़ने के बाद समझ आएगा आपको ना। सो एस एंड बोल रहा है जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज सिग्मा 2 टू 1 इंटू काई स्क्वायर एन माइनस 1। अब ये सिग्मा 2 टू 1 की वैल्यू क्या होती है, ये बताइए, ये जो नोटेशन है इसका क्या मतलब है, या इसको मैं सिग्मा 2 2 माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 टू 1 का मतलब है, हाँ सिग्मा 2 टू माइनस सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स सिग्मा 1 2 सिमेट्रिक होगा वो तो सिग्मा 2 1 या 1 क्या बोल रहे हैं 2 1। ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 1। तो निकालिए आपके क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा इसका, ये आएगा 3/4 जो आपका आया था ना, यही 3/4 आया था ना, यहाँ पे लिखा था। तो 3/4 आएगा, पुट कर लीजिए आपके क्वेश्चन के हिसाब से। तो हो गया, सो ये हो गया, तो यहीं से आंसर आ गया ना आपको, यही चाहिए था ना आपको। अब इसको जनरलाइज करें तो क्या यस होगा, सर। तो इससे आंसर इसको इस थ्योरम पे बेस्ड है आपका। किसी और कोई और अप्रोच आता तो बता सकते हो है ना, इस क्वेश्चन में जो ग्रुप में है ये क्वेश्चन था एक्चुअली, और आपको वेरिएंस ऑफ टी निकालना था। तो एक तो ये रिजल्ट यूज़ हुआ है। अच्छा इसको अगर जनरलाइज कर लूँ मैं तो क्या आंसर आएगा, लेट्स से जनरलाइज फॉर्म में लिख दें। तो इस थ्योरम को अगर मैं जनरलाइज करूँ, मैं इसको जनरलाइज करके लिखता हूँ, ठीक है। एक तो ये अभी आपके क्वेश्चन में यूज़ होगा, अगर मान लो 2 की जगह 3 होता तो क्या डिफरेंस आता, ये मैं जिन लोगों को पढ़ा है वही बताओ। अगर मान लो इस 2 की जगह यहाँ 3 लिख देता तो क्या डिफरेंस आता इसमें, तो उसके लिए फिर सिग्मा मैट्रिक्स मैट्रिक्स को 3 क्रॉस 3 होना 3 पड़ता है ना, और उसके अकॉर्डिंग आंसर आता फिर, ठीक है। तो उसके मैट्रिक्स को फिर उस हिसाब से होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है यहाँ, इसलिए 2 ही होगा। अगर 3 क्रॉस 3 होता तो जाके यहाँ पर 3 होता, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर वैसा बनता है, इन्होंने थ्योरम एक है फिर लिखना है भी तो मैं लिख काय देता। स्क्वायर फिर भी काय स्क्वायर n-1 ही होता सर। नहीं वहाँ पे जो है फिर आता वो विसार्ट में चला जाता है एक्चुअली, तो उसका जो आंसर है विसार्ट m माइनस के, तो मैं लिख देता हूँ वो थ्योरम अगर लिखना चाहोगे तो। अच्छा इसका आंसर जो आएगा ना विसार्ट में जाएगा, क्योंकि n-1 की वजह से ना यहाँ जो 1 1 आ रहा है। हाँ, तो वो फिर काई स्क्वायर बन गया था एक्चुअली है ना। तो हम्म, ये जनरलाइज करोगे तो विसार्ट हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ जनरल थ्योरम लिखना चाहो तो इसका जो जनरलाइज फॉर्म है वो है ये है कि वो ये कह रहा है कि मान लो लेट कि कैपिटल एस जो है वो एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की, m क्रॉस m, एंड दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो भी एलिमेंट होगा। सो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन विसार्ट n कॉमा सिग्मा, और ये m है, ठीक है। अच्छा लेकिन इन्होंने कहा फिर इसको वो करो कंपोनेंट में ब्रेक करो एंड ऑल दैट, ये करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको कुछ ऐसा देगा, एक मिनट,
ठीक है, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि मान लो आप इस तरह लिखोगे, अच्छा सपोज यू राइट एस एज एक्स। अब यहाँ एक्स एक सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, एक्स एक मैट्रिक्स एक्चुअली, ठीक है, एक्स, फिर यहाँ वाई ट्रांसपोज वाई एंड जेड, जहाँ पे क्या है उस तरह ब्रेक किया इन्होंने ना, इस जनरलाइज किया है कि लाइक एक्स तो ठीक है, सो लाइक एक्स मान लो आर है, 1x1 का है, वाई जो है so ये कुछ इस तरह जनरलाइज थ्योरम है, आर एम माइनस वन, एंड जेड जो है ये कह रहा है तो एम, अच्छा जो जेड है वो एम माइनस वन एम, अच्छा इसका मैट्रिक्स है, सो जेड यहाँ एक मैट्रिक्स एक्चुअली, सो जेड जो आपका है दैट इज द मैट्रिक्स एम माइनस वन क्रॉस एम माइनस वन, इस तरह जनरलाइज किया गया है कुछ। तो रहने तो अभी तुम वही थ्योरम याद रखो है ना, ये इस तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। सो ये जेड बोला है कि मान लो इस तरह का मैट्रिक्स में ब्रेक कर लो इसको, एंड और ये वाई आर एम माइनस वन लिखने का क्या मतलब है, ये एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर होगा, है ना, कॉलम में लेना पड़ेगा ना माइनस वन, तो ये कैसा समझो कि एक्स तो कोई है ना, रैंडम वेरिएबल सिंगल है, और ये जो होगा ये कॉलम वेक्टर होगा एम माइनस वन क्रॉस वन, ठीक है, तब जाके एम हो जाएगा, यस। तो इस तरह से बनेगा, एंड देन दे से इस तरह कुछ है ना, मल्टीवेरिएट में थ्योरम है, एंड देन ये बोलता है इसके बाद ये टी मान लो है जेड माइनस वाई इंटू वाई ट्रांसपोज अपॉन एक्स, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, या इसमें एंड कर देता हूँ, या दिस टी हैज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सो टी हैज, अगर टी ये होगा मान लो कुछ भी लिख दे ना, तो ये टी ऐसा रहेगा, तो टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बता रहा है कि ऐसा कुछ होगा, डब्लू एम माइनस वन एन माइनस वन सिग्मा टू टू वन, ये आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो आपके केस में W जैसे 2 था और n हमारा 10 था ना, तो वो n माइनस वन हो गया, उसके हिसाब से ये जैसे 2 था तो ये 1 हो गया था, तो ये भी 60 का स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया था, तो इसलिए ऐसा आ गया था, ठीक है। ओके सर। जी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो एटलीस्ट इधर क्वेश्चन देखो, एटलीस्ट प्रैक्टिस करोगे तो इससे ये रियलाइज होगा कि अच्छा ये थ्योरम आपको नहीं पता था, तो आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ो, विसार्ड के बारे में पढ़ो, और थोड़े कुछ रिजल्ट्स पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो, याद रखो, तब जाके होगा। चलिए जी नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो सर ये हम्म सर वो 1 - 5 की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है? अच्छा, suppose phi is the most powerful test of size 5% for testing a simple null hypothesis against the simple alternative hypothesis if the power of the test is 0.4। अच्छा, तो जो पावर है वो 0.4 है, then which of the following is true? So 1 minus phi is the most powerful at level, तो 1 माइनस फाइव का क्या मतलब होगा, अगर आप फाइव जब लिखते हो, सो सपोज मैं अगर नॉन रैंडमाइज टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मान लो 1 और यहाँ 0, तो 1 व्हेन x बिलोंग्स टू c, c इज द क्रिटिकल रीजन, एंड यहाँ x डज नॉट बिलोंग टू c अदरवाइज, तो 1 माइनस फाइव क्या हो जाएगा कि यहाँ 0 यहाँ 1 व्हेन x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू c। इसका मतलब है कि जब आप ये बोलते हो कि फाई एक क्रिटिकल रीजन है, मतलब फाई टेस्ट फंक्शन बोलते हैं फाई को, सी इज द क्रिटिकल रीजन नॉन रैंडमाइज टेस्ट में, है ना, तो यहाँ क्रिटिकल रीजन सी है और यहाँ क्रिटिकल रीजन सी कॉम्प्लीमेंट है ना, क्योंकि यहाँ अगर आप इसको ठीक से मैं लिखूँ तो ऐसा हो जाएगा 1 0, सो 1 व्हेन x बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लीमेंट एंड 0 व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू सी कॉम्प्लीमेंट, उस फ्रेम पे लाने के लिए, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया, तो यहाँ क्रिटिकल रीजन, इस वाले केस में क्रिटिकल रीजन जो है, क्रिटिकल रीजन इज सी, और यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन है वो है सी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें क्रिटिकल रीजन फॉर एग्जाम्पल अगर फाइव है कि एक्स बार लेस देन 2, समझने के लिए, तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन होगा एक्स बार मोर देन इक्वल टू 2, ये क्रिटिकल रीजन हो जाएगा ना, इस तरह से। तो जस्ट
अपोजिट होगा। तो अब आप सोचो जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, तो थोड़ा समझते, फाई का मतलब है ना कि क्रिटिकल, फाई अगर इस क्रिटिकल रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 माइनस फाई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ पूछ कह रहा है 1 माइनस फाइव मोस्ट पावरफुल होगा जिसका लेवल 0.6 होगा। तो ये बिल्कुल वैसी कुछ बात नहीं हो गई कि लाइक वी आर जस्ट चेंजिंग एच नॉट एच वन। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में था, जो PYQ में अगर आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन हमने देखा था कि जैसे एच नॉट में 40, जैसे है ना एग्जाम्पल के लिए कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, और एच वन में थीटा इज इक्वल टू थीटा वन। तो ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है एच नॉट स्टार कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड एच वन स्टार। स्टार दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये देर आर टू प्रॉब्लम। तो इसमें जो आपके पास है कि थीटा आपके पास इक्वल टू थीटा वन, यही है। नहीं, थीटा वन तो मुझे यहाँ लेना है, और मतलब इंटरचेंज कर रहा हूँ, एच नॉट एच वन को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक। सो एच नॉट एच वन हमारा क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। सो थीटा इज दिस। नाउ तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जब मैंने उस दिन बताया था, मान लो इसका साइज अगर अल्फा है और पावर बीटा है, तो हम लोग ये डिराइव किए थे कि इसका जो साइज है वो 1 माइनस अल्फा हो जाता है, और इसका जो पावर है वो 1 माइनस अल्फा हो सॉरी, इसका साइज 1 माइनस बीटा हो जाता है और इसका पावर 1 माइनस अल्फा हो जाता है। देखिए, इसे रिलेट कर पाएंगे? अब बताइए ऑप्शन आप। सो फिर से मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसका क्रिटिकल रीजन सी है, ठीक। दिस हैज अ क्रिटिकल रीजन सी, सो दिस विल हैव अ क्रिटिकल रीजन सी स्टार, सी मतलब सी कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका क्रिटिकल रीजन एक्स वैक्टर बिलोंग्स टू सी है तो इसका होगा एक्स वैक्टर बिलोंग्स टू सी। कहाँ पे हम लोग, यहाँ पे थे ना। तो x बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब अगर फाई इसका टेस्ट फंक्शन तो इसका 1 माइनस फाई टेस्ट फंक्शन होगा, यही है। सो ठीक है यहाँ तक। नाउ बताओ, ऑप्शन देख के बताओ आपको समझ आ रहा है कि नहीं। आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन था, जो फाई टेस्ट है, उसमें इन्होंने बता रखा है साइज आपका 0.05 है, राइट। साइज ये है और पावर 0.4 है, पावर 0.4 है। तो जो 1 माइनस फाइव होगा, इसका साइज कितना होगा, जैसे मैं यहाँ है ना अल्फा स्टार, जैसे साइज स्टार कर दो है ना, तो इसमें अल्फा स्टार किसके इक्वल आएगा और बीटा स्टार किसके इक्वल आएगा, क्या लगता है। तो मेनली तो हमें साइज के बारे में नहीं पूछ रहा ना, लेवल। अच्छा, एंड हमें पावर इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल दिस, टेस्टिंग एच वन अगेंस्ट एच नॉट। तो वही तो यही कहना चाह रहा है, पहला क्वेश्चन था एच नॉट अगेंस्ट एच वन रहा होगा, और ऑप्शन में कर दे रहा है एच नॉट अगेंस्ट एच वन, यही तो कर रहा है ना। हम्म क्या होगा, तो इसके हिसाब से अगर मैं ये सोचूँ कि सही है तो ये तो 0.6 आ जाएगा और यहाँ 0.95 आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो मुझे तो पहला ऑप्शन ही लग रहा है, देख लो, या फर्स्ट या फोर होगा, सेकंड थर्ड तो आउट हो जाएगा। वन या फोर में से वन कह रहा था 1 माइनस फाइव इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट लेवल 0.6। तो यहाँ लेवल 0.6 है ना, साइज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का ना, जो मैक्सिमम साइज हो सकता है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये चीज़ है। सो यहाँ पे जो है, सो ये साइज 0.6 हो जाएगा। एंड चौथा कह रहा है, दूसरा तो गाँव भेजा ना, दूसरे में लेवल 4 कह रहा है 0.5, तो दूसरा तीसरा तो आउट हो गया, ठीक है। बचा फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है, 1 माइनस फाइव इज नॉट अ मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर टेस्टिंग एच वन अगेंस्ट एच नॉट एट एनी लेवल। अब ये सोचना पड़ेगा 1 या 4 में से क्या करेक्ट है। तो मोस्ट पावरफुल का तो पता नहीं, अभी देखते हैं। ये तो ठीक है ना, जो 1 माइनस फाइव है उसका साइज या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.6 होगा। व्हाट अबाउट, क्या ये मोस्ट पावरफुल होगा, बताइए। तो मेरे हिसाब से वन ही मुझे लग रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, आंसर की क्या है, चेक कर लो इसको। तो हम्म
और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था x1 x2 x13, दिस इज द तो उसका फोर्थ उसकी रखा है। फोर्थ अच्छा, ऑप्शन में नहीं सर, इसका नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या था, इसका आंसर कुछ है कि नहीं है? सर वो आंसर की नहीं है। देख लीजिएगा, ठीक है। सो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, ये एक्चुअली पीवाईक्यू का बैच है, तो इसमें सीएसआर नेट का पीवाईक्यू ही डिस्कस होगा, बाकी लोग जो कुछ और भेज रहे हैं ना, तो वैसे कुछ भी डिस्कशन वो डाउट क्लास में होगा। आप डाउट क्लास ज्वाइन करो 11 बजे, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ फिर नेट का पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे ना, वरना इसमें डाउट क्लास में क्या डिफरेंस रह जाएगा। दिस इज अ डाउट क्लास पर्टिकुलरली फॉर द सीएसआर नेट पीपल, ये है। नेक्स्ट वाले में क्या, x1 x2 xn IID है, x पोजिशन थीटा, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें क्या दिक्कत है? सर उसका फोर्थ ऑप्शन भी राइट है, मतलब एक वेरिएबल ई रेस टू एक्स और बाकी सब लीनियर फॉर्म में। अरे मैडम जी, पॉइसन का एक वो लिख सकते हो, इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल सकते हो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, फैक्टराइजेशन थ्योरम आपको आता ही होगा, तो क्यों फंस रहे हो इन सब चीज़ों में? ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। इसका मतलब आपको ठीक से फैक्टराइजेशन थ्योरम नहीं समझ आया है। नहीं सर, आ गया। तो बताओ क्या इसमें डाउट क्या है फोर्थ ऑप्शन में? ई की पावर x7 अलग है, 1 through 6 अलग है, और 8 to 13 अलग है। सर गॉट इट सर। फैक्टराइजेशन थ्योरम सिंपल लगाइए, इसमें हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और वन वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो अगर आप ये प्रूव कर पा रहे होंगे कि x1 से लेके x6 का सम, फिर x7 अलग, और x8 से x13 का सम ये है, तो जो ऑप्शन लिखा है ना वो इसका वन वन फंक्शन है। अगर मैं x7 को हटा के e की पावर x7 कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सफिशिएंट है एक्चुअली। ठीक है। अच्छा सर, ये डाउट था कि मतलब सभी का ई टू द पावर क्यों नहीं है, एक का ही क्यों है। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक का ही लिया, सभी का लेंगे तब भी सही हो जाएगा। तो वो तो आपको एग्जामिनर से पूछना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन काहे नहीं बनाए, तुम अपने हिसाब से काहे बना दिए, है ना? वो तो आपके हिसाब से बनाना चाहिए था उनको पेपर, कि जो आपको आता है वही बनाएगा वो। सब पे लगा देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वही तो आपको टेस्ट ओके कर रहा है सर। कि आपकी समझ क्या है। एनीवे ठीक है, आज ही स्टॉप करता है, उसका लेट हो गया था, अभी नेक्स्ट बैच का टाइम है, तो अगले क्लास में मिलते हैं।